अगला हमारा है, एक आइडियल सर्किट हमको दी गई है, ठीक है। कंपोनेंट आइडियल एंड द इनपुट वोल्टेज इज साइनोसॉइडल, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टेडी स्टेट आउटपुट वोल्टेज हमको पूछा गया है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब सिंपल है या कठिन है ये तो मतलब एग्जाम प्रेशर में कुछ भी हो सकता है, बट एक क्वेश्चन है, ठीक है। और हमने इसको देखा और हमें ये कहा गया इनपुट में देखो 230 वोल्ट आरएमएस लिखा हुआ है, ठीक है। ये 230 वोल्टेज आरएमएस दिया गया है, तो यार ये कोई साइनोसॉइडल वैल्यू है, ठीक है। आरएमएस वैल्यू हमको दी गई है, बताया गया है साइनोसॉइडल है, तो वी आर एम एस क्या होता है, वी एम बाई रूट टू होता है। तो अगर मैं इसको साइन के टर्म में लिखूं तो जो हमारा वी आई वोल्टेज है वो है वी एम साइन ओमेगा टी, और वी एम क्या है, वी आर एम एस इंटू रूट टू, ये हम क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं, तब ये साइन ओमेगा टी होगा। कहने का मतलब ये जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, ये टॉपिक और ये चीज़, मतलब ये दो पॉइंट्स हमने नोटिस किया, तो इससे हमको पता चला जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो क्या है, वो है 230 इंटू रूट टू साइन ऑफ ओमेगा टी दिया गया है। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। पहला केस क्या होगा कि ये जो हमारा केस वन है कि साइन इज ग्रेटर, साइन जो है साइनोसॉइडल वेव फॉर्म क्या होती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल में आती है, ठीक है। क्या होता है इसमें, ये रहा ऐसे, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल का चक्कर है यहाँ पर। तो क्या होता है कि अब देखो केस वन लेता हूँ, केस वन, ठीक है। और जो इनपुट वोल्टेज है इज ग्रेटर देन जीरो, कहने का मतलब ये है कि साइन वेव तो ऐसे होती है, और मैं किस हिस्से की बात कर रहा हूँ, मैं इस ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस दौरान क्या होगा, उस दौरान ये जो भी मतलब पॉजिटिव वोल्टेज होगा, ये वाला जो डायोड है, ये वाला डायोड, ये एक्ट करेगा करंट फ्लो कराने के लिए, और ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, बीच वाला डायोड, ठीक है, ये वाला ओपन सर्किट हो जाएगा। तो उस केस में देखो क्या होगा, ये रहा कैपेसिटर, ठीक, और बीच वाला डायोड मैंने कर दिया ओपन सर्किटेड, ये रहा दूसरा डायोड जिसको हमने शॉर्ट सर्किट किया है, और फिर ये रहा दूसरा कैपेसिटर। ये है हमारी सिचुएशन, ठीक। तो मैंने इसको वोल्टेज को बोला, ठीक है, इस यहाँ से ये हमने सोर्स लगाया हुआ है, इसको मैंने बोला वी आई। तो अगर मैं वी आई बोलूँ और इसको प्लस, यहाँ माइनस लगाऊँ यहाँ प्लस लगाऊँ, ठीक है, ये एकदम ध्यान देने वाली बात है, हम नोटेशन क्या यूज कर रहे हैं, माइनस प्लस। मैंने इसको बोला कैपेसिटर वन का वोल्टेज वी वन, ठीक है। इसको हमने बोला कैपेसिटर टू का वोल्टेज प्लस और माइनस वी टू। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे केवीएल लगाऊँ, ठीक है, ऐसे इधर मैं केवीएल लगाऊँ, कैसे लगाऊंगा, मैं इस तरह से केवीएल लगाऊंगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, क्योंकि वी आई इज ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो मैंने केवीएल लगाया, अब केवीएल लगा से मुझे क्या मिल रहा है कि माइनस वी आई प्लस वी वन प्लस वी टू इक्वल टू जीरो। तो वी आई हमको क्या मिल गया, वी वन प्लस वी टू, ठीक है, ये हो गया। अब वी वन प्लस वी टू मिल गया, अच्छी बात है, ये हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है। हमारा सी टू कैपेसिटर है वो क्या होगा, चार्ज होगा, जाहिर सी बात है, डायोड शॉर्ट सर्किटेड है, सी वन भी चार्ज होगा, एक समय तक चार्ज होंगे। चार्ज होने के बाद दोनों कैपेसिटर की क्या स्थिति होगी, फर्स्ट हाफ साइकिल के बाद, फर्स्ट हाफ साइकिल के बाद दोनों कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे। अब दोनों कैपेसिटर देखो इक्वली चार्ज हैं, ठीक है, दोनों इक्वली चार्ज हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, तो अगर मैं V2 कैपेसिटर की बात करूं या फिर V1 कैपेसिटर की बात करूं, इसमें वी आई बाई टू का दोनों में पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा, ठीक है, ये स्टोर हो गया। अब मैं बात करता हूँ जैसे निगेटिव हाफ साइकिल आई, उस केस में क्या होगा, जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल आई, ठीक है, इन
निगेटिव हाफ साइकिल, उस समय क्या होगा, जो हमारी सर्किट है वो किस तरह से हो जाएगी, ये है, ये प्लस ये माइनस, ये हमारा वी आई है, ठीक है, ये कैपेसिटर, ठीक, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये वी वन हो गया, ठीक है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये वी टू हो गया, ये, और हमने केवीएल लगाया था, देखूँ मैं कैसा लगाया हूँ, सही है गलत। इधर से मैं चला हूँ तो माइनस, और ऐसे ऐसे गया हूँ, कैसे, ऐसे ऐसे, तो इधर प्लस। एक काम करता हूँ, मैं अपना नोटेशन ही चलो बदल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस करता हूँ, ताकि ये जो हमारा केवीएल है ये ना गलत हो, ठीक है। जिधर से हम घुस रहे हैं उधर से अगर निगेटिव आता है तो हम निगेटिव लेते हैं, अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव लेते हैं। तो तरीका तो ये होता कि मैं यहाँ पे इसको एक को माइनस एक को प्लस लेके चलूँ, सबसे बेहतर होता है ये। चलो मैंने प्लस माइनस ऐसे लिख दिया, ये ठीक है। तो इधर से गए एक वाला माइनस लिख दिया, माइनस वी वन प्लस वी टू। तो अब यहाँ ये जो ड्रॉप हो रहा है वो हम साफ साफ देख पा रहे हैं, ये जो प्लस से ड्रॉप कर रहा है ये कितने वोल्ट का कर रहा है, वी आई बाई टू का ड्रॉप कर रहा है। अब अगली सिचुएशन क्या होगी, जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल आएगा उस सिचुएशन में क्या होने वाला है, जो निगेटिव हाफ साइकिल में ये तो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर पे वी आई बाई टू, ठीक है, इधर प्लस इधर माइनस, और इस पे प्लस माइनस वी आई बाई टू स्टोर्ड है, ठीक। और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ वाला जो डायोड है, ठीक है, निगेटिव हाफ साइकिल में ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे निगेटिव आया, ठीक है, यहाँ निगेटिव आया, कुछ आया वोल्टेज चलते चलते, तो ये क्या होगा, ये वाला डायोड, ध्यान देने वाली बात है, जो इस डायरेक्शन में लगा हुआ है वो क्या होगा, वो एक्ट करने लगेगा, और ये वाला तुरंत ही क्या हो जाएगा, इधर वाला डायोड ये क्या हो जाएगा, ये डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट, ठीक है, ये वाला डायोड ओपन हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होने वाला है, ये हमारी सिचुएशन बनेगी, प्लस ये रहा कैपेसिटर, ये रहा शॉर्ट सर्किट, तो ये वाला डायोड, ये वाला जो है कैपेसिटर, ये हो जाएगा डिस्चार्ज, ठीक। अब फिर से आएगा, ठीक है, नेक्स्ट हाफ साइकिल होगी, तो अब नेक्स्ट साइकिल होगी तो इसमें कुछ पहले से वोल्टेज मौजूद है, ठीक है, इसमें कुछ वोल्टेज पहले से मौजूद है, कितना मौजूद होगा, जितना यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा उतना ही वोल्टेज इधर मौजूद हो जाएगा। तो अब होगा क्या, ये फिर से चार्ज होगा, तो क्या होगा इसमें कि ये अगेन फिर से चार्ज होना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल आई, फिर से अगली पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, तो ये एक्चुअली क्या बना हुआ है, पीक डिटेक्टर का सर्किट, ठीक है, ये एक पीक डिटेक्टर का सर्किट बना हुआ है। तो ये वी आई बाई, ये क्या हो रहा है, पीक को डिटेक्ट कर रहा है। अब ऐसे फिर से हम ट्राई करते हैं अगले हाफ सर्किल में, हाफ साइकिल में, ठीक है। तो क्या बन के आएगा सर्किट हमारा, ये सब कर लिया हमने, और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल पहले से बना हुआ है, ठीक। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हाफ साइकिल फिर से जब आई, जब निगेटिव चार्ज हुआ, तो अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाला जो सर्किट है, ठीक है, ये वाला सर्किट अब ये ऐसे चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ठीक है, जल्दी से डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होने के बाद ये क्या होगा, इसमें इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, तो ये वाला क्या होगा एक्चुअल में, जो निगेटिव हाफ साइकिल की वजह से मैंने देखो यहाँ पे क्या माना हुआ है,
इसको मैंने प्लस माना हुआ, इसको माइनस माना हुआ और इसको मैंने V1 बोला है। ठीक है, तो अब जब ये चलेगा ऐसे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये चार्ज हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो ये जो V1 है वो माइनस ऑफ Vm के चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये जो हाफ साइकिल है इनपुट वोल्टेज माइनस ऑफ Vi के चार्ज होगा। और ये कितना चार्ज होगा, ये कैपेसिटर जितना ये साइनोसॉइडल वोल्टेज राइज करेगा उतना ये चार्ज हो चुका होगा। ठीक है, अब ये चार्ज हो गया है। तो अब अगर मैं नेक्स्ट सर्कल में देखूं, नेक्स्ट साइकिल में अगर मैं देखूं, तो क्या होगा कि ये हमारा रहा वोल्टेज Vi। ठीक है, और इसके पास जो जमा वोल्टेज है पहले से, वो है इसी का जो इनपुट वोल्टेज है उसके बराबर, बट अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान देने वाली बात है, ये प्लस ये माइनस। तो अब यहाँ जो वोल्टेज है ना वो इस डायरेक्शन में है, यानी अगर मैं ऐसे सिंबल बनाऊँ तो ये माइनस माइनस Vm के बराबर है। ठीक है, या माइनस Vi के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है और एक और कैपेसिटर है जिसमें कि कुछ वोल्टेज पहले से था। ठीक है, पहले से था जो कि Vi/2 था। तो अब क्या हुआ कि ये Vi और ये Vi दोनों मिल करके कितने हो गए। ठीक है, ये दोनों मिल करके कितना ऐड कर रहे होंगे आप, ये दोनों मिल करके ऐड कर रहे होंगे, कुछ वोल्टेज ऐड कर देंगे। और तो क्या होगा कि ये Vi और ये Vi दोनों आपस में, देखो अगर ये डायरेक्शन यहाँ ऐसे देखी जाए, और ये डायोड हो चुका होगा शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये डायोड, क्योंकि ये पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा है, तो ये डायोड जो है उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा नेक्स्ट हाफ साइकिल में। ठीक है, तो अब ये एक बार चार्ज होगा। अब यहाँ अगर मैं देखूँ, यहाँ ऐसे KVL लगाऊँ और मुझे चाहिए ये आउटपुट VO, तो ध्यान दिया जाए -Vi, ठीक है, प्लस, मैं इसको प्लस V1 बोल रहा हूँ, इक्वल टू 0 VO। ठीक है, ये मैंने KVL लगाया प्लस और माइनस के हिसाब से पूरा सेट करके, -Vi और प्लस V1 और प्लस VO बराबर 0। तो अगर मैं इसमें ध्यान से सॉल्व वॉल्व करूँ तो VO इज इक्वल टू Vi माइनस V1, और V1 की वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ Vi थी, ये Vi है माइनस ऑफ Vi, तो ये क्या हो गया 2Vi। तो ये जो भी इनपुट वोल्टेज आ रहा है उसका डबल हमें आउटपुट पे देखने को मिल रहा है, और ये फिर इस बार ये चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसे ऐसे हमको मिलता रहेगा वोल्टेज का भी जा। अब फिर ये कैपेसिटर, अब इसको भी चार्ज होना है एक ड्यूरेशन के बाद, एक ड्यूरेशन के बाद फिर चेंज होगा। तो कुल मिला के ये पीक डिटेक्टर की सर्किट थी। और यहाँ पे जो हमको आउटपुट मिल रहा है वो 2 टाइम्स ऑफ Vm मिल रहा है। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ Vi जो है कितना होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है 2 टाइम्स ऑफ Vi। तो जो हमारा आउटपुट हो सकता है 2 टाइम्स ऑफ Vi की मैक्सिमम वैल्यू, जो कि आ जाएगा 2Vm, जो कि हमको मिलेगा 2 × √2 × 230। अब इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ, ये कितना आएगा, यह आ जाएगा √2 × 2 × 230, ये लगभग आ रहा है 650। और इसका जो आंसर था वो 650 के रेंज में था। ठीक है, तो ये हो गया 650। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमको ये क्वेश्चन दिया गया है, अब इन द गिवन सर्किट बिलो